नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.3 के दूसरे प्रश्न की तीसरी समस्या हम समझेंगे, जिसमें इस प्रकार दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां तक हम प्रश्न में देखेंगे कि दो अंकों की संख्या है, अर्थात उसमें इकाई और दहाई दो ही अंक है। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि इकाई अंक है संख्या का, उसको हम x मान लेते हैं तथा दहाई अंक हम y मान लेते हैं। अब कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली शर्त के हिसाब से हम देखेंगे कि इकाई तथा दहाई इन दोनों अंकों का योग 9 है। इस प्रकार हमें ये समीकरण 1 मिल गया। आगे कहा है इस संख्या का, तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? इस संख्या अर्थात इस संख्या के लिए हम लिखेंगे कि दाई का अंक y है तो हम लिखेंगे 10y और इकाई का अंक x है तो हम लिखेंगे x। ये हो गई इस संख्या। ये कैसे हुई? जैसे मान लीजिए कोई अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 25। अब इसको हम बीजगणितीय रूप में लिखना चाहें तो यहाँ ये दाई का अंक है, इसको तो हमें 10 से गुणा करके लिखना होगा। इकाई का अंक है, इसको इकाई ऐसे रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20 और प्लस 5 25 हो जाएगा। तो इकाई और दाई की संख्या को बीजगणितीय रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ दाई के लिए हमने 10 से गुणा किया जो कि ये 10 है, और दाई का अंक यहाँ 2 है तो यहाँ दाई का अंक y माना है, और इकाई के अंक को अकेला रखा है तो इकाई का अंक यहाँ पर x है, इसलिए x रख दिया। तो इस दो संख्या को बीजगणितीय रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दाई के अंक का 10 गुणा तथा प्लस इकाई। अब आगे प्रश्न में कहा है इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या ये होगी इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना हो गया। अब कहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखो, पलटने पर, जब संख्या के अंकों को पलटेंगे, पलटने पर, अंक पलटने पर हमें मिलेगा, इकाई का अंक हमें मिला, यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा y तथा दहाई अंक हो जाएगा अपने x। पहले इकाई का अंक x था, अब हमने पलटने पर इकाई का अंक y बना लिया। तो कहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी? पलटने पर संख्या बनी, दाई का अंक x है तो अब ये हो जाएगा 10x। दाई के अंक को हम 10 गुणा करके लिखते हैं प्लस इकाई का अंक, ये पलटने पर संख्या बन गई। अब प्रश्न को एक बार वापस पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ दोनों के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ अब हम दूसरी शर्त के रूप में लिखेंगे। सेकंड जो शर्त है, कहा है संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने से बनी संख्या। पलटने से अपने पास में संख्या बनी है 10x प्लस y। संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी ये पलटने के बाद भी इधर 2 गुना है, इधर 1 है, तो इधर 2 से गुणा करने पर ये बराबर होगी। यानी इधर वाली संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। एक बार पुनः देखें, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इसका ये 2 गुना है तो इस संख्या को 2 से गुणा करने पर ये बराबर हुई। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ 10 को 9 से गुणा किया तो यह 90y हो गया।
तथा 10 को x 9 को x से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, बराबर इधर 10x को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20x और y को 2 से गुणा करेंगे तो 2y। अब यहाँ हम x के पद को इधर लिख लेते हैं 9x और 20 को इधर ले लेते हैं तो माइनस का 20x, 90y प्लस का पहले यहाँ इधर है ही, इस 2y को भी इधर ले लेते हैं तो उधर बचेगा, दाएं पक्ष में बचेगा 0। इधर 20 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 11x मिलेगा, 90 में से 2 गए तो प्लस का 88y मिलेगा और यहाँ मिला हमें 0। अब हम ये इसमें जो है 11 का भाग सब में जा रहा है, इसलिए हम इसमें 11 का भाग दे करके जो है इससे थोड़ा हल्का समीकरण बना लेते हैं। 11 से 11 कट गया तो ये माइनस का x, यहाँ 11 का भाग 8 बार 8y और 11 का भाग 0 में दिया तो यहाँ 0, और यहाँ इसे समीकरण संख्या हम 2 दे देते हैं। अब 1 नंबर समीकरण में x प्लस का है और 2 नंबर समीकरण में x माइनस का है। ये दोनों बराबर पद है तथा दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हमें यहाँ डायरेक्ट इनको हम विलोपित कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह पहले से ही अलग अलग है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर पहले से इनका चिन्ह समान होता तो हम घटाने पर लिखते, को जोड़ने पर। यहाँ 1 नंबर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2 नंबर समीकरण है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। यहाँ ये विलोपित हो जाएगा, ये 8 और एक 9y हो जाएगा तथा 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ y बराबर जो है 9/9 अर्थात y बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x के मान के लिए हम देखेंगे y का मान हम समीकरण संख्या 1 और 2 दोनों में से किसी एक में जो है इसका मान रख सकते हैं। जैसे समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण अपना x प्लस वाई बराबर 9 है। हमें y का मान 1 प्राप्त हुआ, इसलिए हम y की जगह 1 रखेंगे और यहाँ x बराबर 9, 1 का पक्षांतरण करेंगे माइनस का 1 और यहाँ x बराबर हमें 8 प्राप्त हुआ। तो y का मान हमें मिला 1 और x का मान हमें मिला 8। पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ इकाई का अंक जो कि हमने x माना था प्रारंभ में, इकाई का अंक x, तो x का मान यहाँ पर इकाई का अंक 8 है और दहाई अंक हमने y माना था और y का मान 1 है, तो यहाँ संख्या बन जाएगी दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 8 अर्थात वह संख्या 18 होगी। अब हम इसी प्रश्न का चौथी समस्या हम यहाँ देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कि दिया हुआ है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। रुपए निकालने थे 2000। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपए और 100 रुपए के नोट थे और नोटों की टोटल संख्या 25 थी। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं यहाँ, माना कि 50 के नोटों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की
संख्या हम मान लेते हैं y। अब प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो पहली शर्त के हिसाब से 25 नोट प्राप्त किए, तो अब 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y, इस प्रकार उसको टोटल मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुई। ये पहला समीकरण तैयार। अब आगे कहा है कि अब हम देखेंगे कि टोटल 2000 रुपये प्राप्त किए हैं, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। अब नोटों की संख्या को हम नोटों के मूल्य से गुणा करेंगे तो उसका टोटल मूल्य आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर नोटों की संख्या 5 है और 50 के नोट है, तो टोटल मिलाकर जैसे यहाँ 250 रुपये हो गए, उस प्रकार यहाँ नोटों की संख्या जो है x है और नोटों का मूल्य 50x है, और 100 के नोटों की संख्या y है और 100 के नोट उनका मूल्य हो जाएगा 100y, और दोनों को जोड़कर टोटल जो रुपए बनते हैं वो 2000 रुपये। तो ये सेकंड शर्त के हिसाब से यहाँ दूसरा समीकरण तैयार हुआ। अब इनको थोड़ा हल्का करते हैं, तो इसमें यदि प्रत्येक पद में हम 50-50 का भाग देते हैं, तो यहाँ ये 50 से 50 कट जाएगा तो हमें मिलेगा x। ये 50 से 100 कटेगा 2 बारी 2x, और ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 500 के 20 और ये 40, हमें मिला यहाँ पर 40, अर्थात समीकरण संख्या ये दूसरा। अब हम समीकरण संख्या 1 और 2 को हल करते हुए x y का मान ज्ञात करेंगे। अभी हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तब किसी एक पद को बराबर करना होता है, जो कि यहाँ पहले से ही x और x बराबर है और दोनों का चिन्ह सेम है। विलोपन विधि से हल करते समय इनका चिन्ह अलग अलग करना होता है। सेम है तो हम चिन्ह बदलेंगे, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1 में से समीकरण संख्या 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर तो यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण संख्या 1 है x प्लस वाई बराबर 25, 2 है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 है तो ये समीकरण 2 है। अब घटाने पर लिखा है तो हम इस नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलेंगे। ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हो गए तो ये विलोपित हो गया। यहाँ 2y में से 1y घटाएंगे तो माइनस वाई, यहाँ 40 में से 25 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। अब दोनों तरफ माइनस है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह हम हटा सकते हैं। y बराबर हमें प्राप्त हुआ 15। अब हम इस y का मान इन 1 और 2 में से किसी एक समीकरण में रख कर x का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान हम समीकरण संख्या 1 में रख लें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण है अपना x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई, वाई का मान 15 बराबर 25, यहाँ x बराबर 25 माइनस 15 और x बराबर यहाँ हो जाएगा 10। अब हम देखेंगे कि यहाँ 50 के नोटों की संख्या 50 के नोट हमने माने थे प्रारंभ में x और x का मान 10, तो 50 के नोटों की संख्या 10 होगी, तथा 100 के नोटों की संख्या y मानी है, तो 100 के नोट हो जाएंगे 100 के नोट y बराबर 15, अर्थात 100 के नोटों की संख्या 15। तो इस प्रकार ये चौथा प्रश्न कंप्लीट। अब हम इसका अंतिम प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न देखते हैं। तो
प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न 5 हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम तीन दिन का किराया। तो प्रथम 3 दिनों का किराया मतलब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, 3 दिनों का किराया नियत है, निश्चित है। यानी पुस्तक यदि 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े या 3 दिन पढ़े, किराया सेम ही रहेगा। 1 दिन पढ़ करके जमा कराए तो किराया वही लगेगा, 2 दिन पढ़ करके जमा कराए तो वही किराया लगेगा, और 3 दिनों तक रखे तो किराया वही रहेगा। तो प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब अगर चौथे दिन भी किताब पढ़ें तो चौथे दिन का अलग किराया है। तो यहाँ 2 प्रकार के किराए हैं, नियत किराया तथा प्रतिदिन का किराया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पहले कि माना कि नियत किराया, नियत जो कि 3 दिनों का है, नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया ये मान लेते हैं y रुपए। तो प्रश्न में कहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो पहली शर्त यहाँ पर हम देखेंगे सरिता के लिए ये शर्त है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है। तो 7 में से 3 दिन का किराया तो नियत हो गया और वो किराया हो जाएगा x रुपए, और 7 में से 3 गए तो 4 दिन शेष रह गए। उन 4 दिनों का किराया हो जाएगा 4y, और इस प्रकार टोटल किराया जो है सरिता ने 27 रुपये अदा किए है, जो कि इसका समीकरण संख्या 1 देता है। यहाँ 1 नंबर समीकरण हो जाएगा। अब आगे कहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो अब सेकंड शर्त सुशी के लिए है। यहाँ सुशी के लिए जो शर्त है वो ये है कि सुशी का प्रतिदिन नियत किराया x है। अब 5 दिन उसने पुस्तक रखी है, 5 दिनों तक पुस्तक रखी है, तो 5 में से 3 दिन का नियत हो गया और 2 दिन लगे शेष, तो 2 दिन का 2y रुपए हो जाएंगे, और इस प्रकार सुशी ने 21 रुपए अदा किए। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब हम पता करते हैं प्रतिदिन का किराया तथा नियत किराया। तो हम यहाँ देखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है, जबकि यहाँ पर ये दोनों x का पद पहले से ही बराबर है तथा इनका चिन्ह भी सेम है, दोनों ही प्लस के हैं। तब हम समीकरण संख्या 1 और 2 को हल करने के लिए घटाएंगे इनको। तो हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर अगर घटाएंगे तो ये 1 नंबर समीकरण x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ घटाने के लिए जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का x हो गया प्लस का, तो ये तो विलोपित हो गया। 4 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2y और प्लस का 2y, क्योंकि बड़ी संख्या 4 प्लस की है, अलग अलग चिन्ह के इसलिए घटेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। यहाँ 27 में से 21 घटा देंगे तो बचेगा 6। अब y बराबर हम निकालेंगे तो 6, ये गुणा वाली संख्या बट्टे में, y का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ 3। अब x का मान ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हम y का मान समीकरण संख्या 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख देते हैं। चलिए हम 2 नंबर में इसका मान रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे
तो ये 2 नंबर समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ x प्लस 2 गुणा y का मान 3 बराबर 21। x 3 दूनी 6 बराबर 21। ये x बराबर 21 और 6 का हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके 6 माइनस का। यहाँ x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 घटाएंगे तो 15। तो यहाँ x का मान हमें प्राप्त हुआ 15 तथा y का मान हमें प्राप्त हुआ है 3। तो यहाँ हमने नियत किराया x माना था, तो नियत किराया जो 3 दिनों का है वो नियत किराया यहाँ पर हो जाएगा 15 रुपये। 15 रुपये। और प्रतिदिन का किराया जो अतिरिक्त दिनों का है, प्रतिदिन का किराया जो है वो हो जाएगा y अर्थात 3 रुपये। इस प्रकार ये अपना प्रश्न कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।